Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. और वो अमेठी आएंगे हर हाल में, क्योंकि अपना कोई घर कोई पुश्तैनी भुलाता नहीं है। आज यहाँ से हम लोग भी बाहर कमाने के लिए जाते हैं, और जब अपना क्या बाहर कमाने चले गए घर थोड़ी भूल जाएंगे। तो ऐसा है कि आएंगे ज़रूर, लेकिन जिस तरह से है अमेठी से नंबर 1 पे निकल कर जाएंगे। वो लड़ेंगे, ये तो निश्चित है, लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और वो दिल के अंदर हैं, जिसके अंदर हैं उनका ऊपर वोट नहीं दौड़ रहा है, दिल के अंदर वोट है। उनके काकी दादी का बनाया हुआ है ये क्षेत्र, उनके अंदर टहल रहे हैं, वोट उनका वोट बहुत है। नहीं, अभी तक तो राहुल गांधी पहले भाग चुके हैं। अगर डर लग रहा है तो तभी दो जगह से लड़ रहे हैं, एक जगह से लड़ना चाहिए। अब अमेठी देखेंगे कि वायनाड देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार त्रिपाठी। जिस तरीके से आज सुबह 9 बजे गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एक संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां पर राहुल गांधी से अमेठी में चुनाव लड़ने को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने आज एक फिर उसको टरका दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि सीईसी की बैठक में इस चीज़ का फैसला होगा कि चुनाव अमेठी से कौन लड़ेगा। जिसके बाद लगातार एक कयास और लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लगभग वायनाड में वोटिंग 26 तारीख है, उसके बाद होने के बाद ही यहाँ पे उसकी घोषणा हो सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम यहाँ अमेठी के इस गोसाईगंज बाज़ार में हैं, यहाँ पे लोग हैं, इनसे जानेंगे कि कैसे देखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पे विगत 15 वर्ष तक सांसद थे और इस समय मौजूदा समय में स्मृति ईरानी सांसद हैं यहाँ पे। दादा, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश मिश्रा। दादा, कैसे देखते हैं, आपने भी बहुत से सांसद को देखा होगा, लेकिन इस बार क्या देख रहे हैं, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या भागेंगे, कैसे देख रहे हैं आप? साहब, हमको तो कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं। हाँ, ये तो वही बता सकते हैं कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। क्या लग रहा है, आप लोग बताएं। हमको कुछ भी जानकारी नहीं, कि हमको तो पता है कि नहीं लड़ेंगे। हमको तो यही जानकारी कि यहाँ तो नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे भी तो जीतना बहुत मुश्किल है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा रामोद कोरी नाम है। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी? आपने देखा होगा यहाँ पे सांसद पहले, इस बार लग रहा है कि भागेंगे, लड़ेंगे, कैसे देखते हैं? नहीं, लड़ेंगे, ये तो निश्चित है, लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और वो दिल के अंदर हैं, जिसके अंदर हैं उनका ऊपर वोट नहीं दौड़ रहा है, दिल के अंदर वोट है। उनके काकी दादी का बनाया हुआ है ये क्षेत्र, उनके अंदर टहल रहे हैं, वोट उनका वोट बहुत है। हाँ, जो है राहुल गांधी का ही वोट है। और भी हमारे साथ हैं। भैया, क्या नाम है? हमारा नाम प्रमोद कुमार तिवारी है। आप कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी का जो एक संशय चल रहा है, लोगों में चर्चा है कि चुनाव यहाँ से नहीं लड़ेंगे या लड़ेंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमें तक जहाँ तक लग रहा है कि वायनाड से हैं, तो वायनाड से 25 के बाद निर्णय हो जाएगा और वो अमेठी आएंगे हर हाल में, क्योंकि अपना कोई घर कोई पुश्तैनी भुलाता नहीं है। आज यहाँ से हम लोग भी बाहर कमाने के लिए जाते हैं, और जब अपना क्या बाहर कमाने चले गए घर थोड़ी भूल जाएंगे। तो ऐसा है कि आएंगे ज़रूर, लेकिन जिस तरह से है अमेठी से नंबर 1 पे निकल कर जाएंगे। वो हमेशा जीते हैं और जीत कर ही जाएंगे, क्योंकि हम देखे हैं कि राहुल गांधी जो विकास किए हैं, उनका विकास का जो दरिया था वो गांव तक था, लेकिन इनका जो है दरिया है वो बाहर सड़कों पे। हम कहते हैं इनको जितने इनके नेता लोग हैं, इनको ले जाते हैं तो बाहर वीआईपी सड़कों से ले जाके घुमा देते हैं। गाँव का देखिए, हम आप यही दिखा रहे हैं कि हम बिशंभरपुर रहने वाले हैं, अमेठी के जस्ट करीब 2 किलोमीटर दूर हमारा घर है। अभी रोड नहीं बना है, उसका शिलान्यास हो चुका है। बताइए, कोई तरीका है यार? रोड बनवा देती तो आप शिलान्यास करती तो उसको कहा जाता था कि विकास हुआ है। रोड इतनी ख़राब है कि आप चलते हैं तो आप एम्बुलेंस से किसी को लेके जाते हैं तो रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगा, घर तो आप अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता है। दूसरी चीज़, आज हम भी यहीं की जनता हैं, हम भी यहीं के रहने वाले हैं, हम भी उनकी सहयोग में लगे रहते थे, लेकिन उनका जिस तरह का विकास का मैंने जरिया देखा आपकी पंचवर्षीय में, इस तरह से समाज जो हमारी जनता जो है वोट नहीं देगी। क्योंकि आज हमारे साथ भी हमारे पिताजी टीबी के मरीज़ थे। मेरी गलती नहीं थी, मैं विभाग में संविदा की नौकरी करता था, जो कि मैंने सारे नेताओं से, राजेश मसाला हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष थे यहाँ से, और काशी प्रसाद तिवारी, बहुत से लोग ऐसे हुए जिनके बीच में मैंने गया। मैंने कहा, सर मेरा निवेदन है कि थोड़ा कृपा कर दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारी डीएम से नहीं बनती है, हम राजनीति से नहीं रहते हैं। क्यों राजनीति से नहीं रहते तो आज क्यों दौड़ रहे हैं आप लोग? मेरा कोई इसमें वो नहीं है। फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ में, कुछ लोग सलाह दिए कि आप इस माननीय सांसद जी के दरवाजे चले जाइए। मैंने उनके दरवाजे गया, मेरा जो था निवेदन उन्होंने सुना, सुनने के बाद पूछा नाम क्या है, मैंने कहा मेरा प्रमोद कुमार तिवारी है। उन्होंने कहा आप तत्काल यहाँ से निकल जाइए, नहीं आपको यहीं से जेल भेज दूंगी। यही उनका विकास है।
आज में कैसे वोट दें हम लोग, जब हम लोग यहाँ की जनता जो है थोड़ी भी गलती नहीं है, अपना निवेदन भी कर रहे हैं आपके सामने, और आप मुझे जेल भेज देंगे तो वोट आज हम कैसे आपको दें? राहुल गांधी को लेकर थोड़ा बताइए। राहुल गांधी जिस तरह से अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, 20 मई को चुनाव है, समय कम है, लेकिन उनको विश्वास है कि हमारे जो वहाँ की जनता है, जो पब्लिक है, वो हमारे पक्ष में है, इसलिए उन्होंने 25 तारीख के बाद घोषणा करेंगे और पक्का है वो जीत कर जाएंगे। पूरी ग्रामीण जितनी जनता है उनको वोट देगी, पूरी सहमत के साथ देगी उनको। और भी कुछ लोग सुनाएंगे। दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? और भी कुछ लोग हैं, सुन लेंगे। भैया आप बताएं क्या नाम है? कुछ नहीं क्या लग रहा है राहुल गांधी को, क्या लग रहा है यहाँ लड़ेंगे भागेंगे, क्या लग रहा है? राहुल गांधी तो पहले भाग चुके हैं। इस बार क्या लग रहा है, जो चर्चा लग रही है कि नहीं, अभी तक तो राहुल गांधी पहले भाग चुके हैं। इस बार चुनाव लड़ने का क्या लग रहा है? अगर डर लग रहा है तो तभी 2 जगह से लड़ रहे हैं, एक जगह से लड़ना चाहिए। अब अमेठी देखेंगे कि वायनाड देखेंगे, दोनों जगह पब्लिक को बना रहे हैं, तो हमको तो आशा है वायनाड देखेंगे, अमेठी नहीं देखेंगे। भैया क्या नाम है आपका? पवन कुमार तिवारी। कैसे देखते हैं राहुल गांधी यहाँ से लड़ेंगे कि वो भागेंगे इस बार? भैया लड़ना तो चाहिए, लेकिन जीतेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं। लड़ना चाह रहे हैं लेकिन जीतेंगे नहीं। हाँ, क्या कारण है आप लड़ना चाह रहे हैं? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं ना, अभी तक तो कोई सुगबुगाहट नहीं लग रही है। नहीं, आप ही बताइए, अगर उनको लड़ना था तो यहाँ से गए क्यों, और गए हैं तो आ क्यों रहे हैं? इसका कोई जवाब है? अगर उनको लड़ना था तो यहाँ छोड़ के क्यों गए? अगर यहाँ से लगाव होता तो यहाँ छोड़ के क्यों जाते हो? अब अगर गए हैं तो फिर आ क्यों रहे हैं? इसका मतलब यहाँ की जनता के ऊपर उनको विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं था इसीलिए गए थे। अब क्यों आ रहे हैं? अब विश्वास नहीं है तो कहाँ वोट पाएंगे? जिस तरीके से भैया बता रहे हैं कि अमेठी की जनता पे अगर विश्वास होता उनको तो यहाँ से वो जाते ही नहीं। दादा है चाय बना रहे हैं, उनसे भी जाने, क्योंकि बहुत से लोग आते जाते हैं। कैसे देख रहे हैं आप? हम जिस तरीके से मना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देखते हैं भैया आप बताइए कैसे देख रहे हैं कि राहुल गांधी का थोड़ा बताइए, लड़ेंगे या भागेंगे, ये थोड़ा बताइए। भैया हम जो देश हित जो अमेठी में काम करेगा उसी को वोट देंगे भाई, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है हमें। हाँ, जो देश हित में काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा भाई। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर चर्चा क्या है राहुल? ये भाई साहब खड़े हैं, इनसे थोड़ा बात कर लीजिए। बात कर रहे हैं क्या भैया, आप बताएं राहुल गांधी को लेकर क्या है? देखिए, राहुल गांधी को लेकर के ये है, अमेठी की जनता पिछले 5 वर्ष में जिस प्रकार से माननीय दीदी स्मृति ईरानी को सांसद बनाने का कार्य किया, निश्चित ही वह अपने आप में बड़ा अमूल्य रहा, परंतु इस बार उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। उनके किए हुए वायदे जो अमेठी के लिए थे निश्चित ही पूरे नहीं हो पाए हैं। इस बार यदि गांधी परिवार से राहुल जी चुनाव लड़ते हैं तो भारी बहुमत से उनको अमेठी की जनता जिताने का काम करेगी। अच्छा, ये मान रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी को, आप लोग कह रहे हैं बार बार राहुल, सभी कह रहे हैं राहुल गांधी को लड़ेंगे, लेकिन क्या लग रहा है कि राहुल गांधी इतना लेट नहीं हो रहा है चुनाव जो इस तरीके? बिल्कुल निश्चित ही कुछ भी बिल्कुल लेट नहीं हो रहा है, इसलिए उनको यह पता है कि अमेठी हमारा परिवार है और वो निश्चित ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आने वाली डेट आप लोगों के समकक्ष उपस्थित हो जाएगी जिस दिन वो अपना पर्चा दाखिला करेंगे। जिस तरीके से बता रहे हैं, युवा हैं, बता रहे हैं कि जिस दिन वो पर्चा दाखिला करेंगे उस दिन चुनाव लड़ेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी थोड़ा प्रयास करेंगे, थोड़ा व्यू जानने के लिए। भैया क्या नाम है आपका? विनय कुमार मिश्रा। भैया ये कैसे देखते हैं राहुल गांधी यहाँ क्या लड़ेंगे या भागेंगे, कैसे देखते हैं आप? अच्छा भैया, एक बात बताइए कि चुनाव का ये समर चल रहा है और ऐसे में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी ही नहीं खड़ा किया है, और ऐसी सिचुएशन में यहाँ की जो जनता है वो इतनी कंफ्यूज है, क्योंकि एक तरफा मत जाने के लिए तैयार है भाजपा के लिए। पिछली बार भी भाजपा ही जीती यहाँ पे, आने वाले समय में भाजपा जीतेगी। विकास के पथ पे अमेठी इस बार पूरी तरह तैयार है पुनः भाजपा को जिताने के लिए। जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, तो आने वाले आगामी वोटिंग का जो एक डेट है उस पे 400 पार का जो एक स्लोगन चल रहा है, हमको लगता है अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो कांग्रेस अपने प्रत्याशी को जितना डिले करेगी वो लड़ाई के ही बाहर रहेगी। लड़ाई की तो बात ही मत करिए, आप ये कहिए कि शायद वो अपनी इज्जत भी बचा पाएँ, क्योंकि अभी तक जनता में ये कन्फ्यूजन है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है भी कि नहीं भी है, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। शायद ये सवाल जो आज आप कर रहे हैं कि प्रत्याशी यहाँ राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या भग जाएंगे, तो जैसे पिछली बार भग गए वैसे अब की बार भी भग जाएंगे, या हो सकता है आए ही नहीं। और भी कुछ लोग हैं, भैया आप बताइए थोड़ा, राहुल गांधी को क्या लग रहा है, लड़ेंगे या भागेंगे? नहीं, लड़ेंगे, अच्छी तरीके से लड़ेंगे राहुल गांधी। हाँ। जी, इस बार चुनाव अच्छा होगा, राहुल गांधी जीत भी सकते हैं अमेठी से। अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो कैसे नहीं,
होगा अभी 26 को डिक्लेयर होने वाला है, अगर हो जाएगा तो ठीक है। आते हैं यहाँ पे तो अच्छी फाइट करेंगे राहुल गांधी जी। महंगाई बेरोजगारी बड़ी समस्या है इस भाजपा सरकार में, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? भाजपा की विजय है यहाँ से। और राहुल गांधी को कैसे देखने लड़ेंगे या भागेंगे? राहुल गांधी का अभी तक भैया कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। अगर लड़ना होता तो उनको अभी तक बता दिए होते वो। इस बार नहीं लगता कि हमको चुनाव लड़ेंगे वो। जिस तरीके से अमेठी के लोग थे, राहुल गांधी चुनाव यहाँ से लड़ेंगे या भागेंगे सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं या यहाँ से नहीं लड़ते हैं। अमेठी से न्यूज़ तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।